ये बात कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन रोबोट्स की भी अपनी ही एक जुबान होती है। फिर भी सभी रोबोट्स एक ही जुबान नहीं बोलते। साइंस फिक्शन फिल्म स्टार वॉर्स का रोबोट C-3PO 7 मिलियन से ज्यादा अक़साम के जुमले बोलने के लिए मशहूर है, लेकिन हकीकी जिंदगी में कोई भी रोबोट सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग की जबान ही समझ सकता है। किसी मशीन के प्रोग्राम लैंग्वेज का मतलब उसको दिए जाने वाले अहकामात का मजमुआ होता है। ग्रेस होपर ने मिसाल के तौर पर 1959 में पहली बार कारोबारी शोबे के लिए कोई कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार की थी। फिर बहुत से दूसरे माहिरीन ने भी ऐसा ही किया। हर प्रोग्राम की जबान किसी मशीन को एक मुख्तलिफ काम करने के लिए कहती है। आज के रोबोट हर मुमकिन काम कर सकते हैं, ज्यादातर ऐसे काम जो इंसान कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। एक ही तरह के बोर कर देने वाले काम भी, मसलन चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाना। फायदा ये कि रोबोट कोई शिकायत नहीं करते और ना ही उन्हें आराम का वक्फा चाहिए होता है। रोबोट्स खास किस्म के और बहुत पेचीदा मिशन भी पूरे कर सकते हैं, मसलन समुद्र में ज़ेरे आब ऐसे काम भी जो इंसानों के लिए पुरखतर हो सकते हैं, या फिर खला में भी, जहां साइमन 2018 नामी रोबोट को तो एक असिस्टेंट का काम भी मिल गया था। लेकिन साइमन जैसे रोबोट बोलना सीखते कैसे हैं? बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, इसकी वजाहत मुश्किल है। वो तरह तरह के अल्फाज की मश्क करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये अमल कैसे तकमील पाता है, इस बारे में मुहक्किकीन ज्यादा नहीं जानते। रोबोट्स के लिए सीखना आसान होता है। वो सिर्फ ऐसे अल्फाज या जुमलों के हिस्से बोल सकते हैं जो पहले कोई इंसान बोलता हो। ये अल्फाज डेटा बैंक में महफूज होते हैं और कोई भी रोबोट उन्हें अपने डेटा बैंक में ही ढूंढता है। कुछ रोबोट्स का सीखने का अमल खुदकार होता है। उनके लिए डेटा अल्फाज में बदल जाता है। कोई भी रोबोट उस साउंड कार्ड की वजह से बोलता है जो उसमें लगा होता है। मेरी आपसे गुफ्तगू पूरी हो गई।